कि फ्यूल का प्राइस बढ़ने से सारे चीज़ पे इम्पैक्ट आता है, हर चीज़ बढ़ जाती है। जितनी भी पार्टियां आज़ादी के बाद से आज तक आई, सबने कवायद की कि इसको हम अमेरिका बना देंगे, यूरोप बना देंगे। आज की हालत जो है ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो जयप्रकाश जी ने कहा था और जनता पार्टी का निर्माण किया था, उसको ज्वलंत बना के रखना चाहिए। आज भी लोकतंत्र पर जिस तरह से धनतंत्र हावी हो रहा है, देश के लिए खतरे का संकेत है। भारत पूरे विश्व का गुरु रहा है, पूरे विश्व का गुरु रहेगा और यही सत्य है। बिहार की तीनों पार्टियों के यानी राजद, बीजेपी और जदयू को जवाब देने के लिए एक नई पार्टी उभर कर सामने आ रही है। वो है जनता पार्टी। तीनों पार्टियों को करारा जवाब देगी। जो भी समस्या है जनता की, वो तुरंत समाधान भी करेगी। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। बिहार स्टेट कमेटी जनता पार्टी को भंग कर दिया गया था। उसके तदुपरांत नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और हमें उम्मीद है, आशा है कि संजीव बाबू बिहार स्टेट कमेटी का गठन करते हुए, जिला अध्यक्ष, जिला स्टेट कमेटी का गठन करते हुए प्रखंड और पंचायत और वार्ड तक संगठन को मजबूत करेंगे। और जनता पार्टी जनता की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है। जनता पार्टी तमाम जो पार्टियां हैं उससे एक अलग राह पर चलेगी और जनता की जो भी समस्या है उसे तुरंत समाधान करने की पूरा प्रयास भी किया जाएगा जनता पार्टी की तरफ से। ये हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की पार्टी है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। सरकार जिन चीज़ों के लिए बनाई जाती है, जनता पार्टी उन सारे काम को करेगी। यही सबसे अलग है। मैं तो सबसे पहले जनता से कहूँगा कि जो वो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करके एक सरकार बनाते हैं और वो बेसिक ज़रूरतों का वो खुद भी एक डिमांड करें। बाकी हमारी पार्टी जो 5 मुख्य चीज़ें हैं, हमारी 5 मुख्य चीज़ें हैं कि हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की 90 से 95% आबादी जिनकी आय 20,000 से कम है, तो उनकी जो बेसिक नीड है, जैसे हॉस्पिटल हुआ, एजुकेशन हुआ, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, ये जो उनकी बेसिक एमिनिटीज़ है उसके ऊपर फोकस करना, ये सबसे पहला काम होगा। स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, लाइक बैंक्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो बेसिक नीड है एक आम आदमी की। पेट्रोल का दाम कम करना, ताकि फ्यूल का प्राइस बढ़ने से सारे चीज़ पे इम्पैक्ट आता है, हर चीज़ बढ़ जाता है। फ्यूल प्राइस को ड्रॉप करना, ये सारे चीज़ें बेसिक जो वर्क है, जो ज़रूरत है एक आम आदमी की, उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। जनता की समस्या का भले बड़े बड़े चुनाव में वादे किए होंगे, लेकिन उनका आज तक समाधान नहीं किया। लेकिन उन्हें करारा जवाब देने के लिए ये जनता पार्टी एक नई पार्टी बनकर उभरेगी। भारत गांवों और किसानों का देश रहा है और आगे भी रहेगा। इसे बदला नहीं जा सकता है। अब जितनी भी पार्टियां आज़ादी के बाद से आज तक आई, सबने कवायद की कि इसको हम अमेरिका बना देंगे, यूरोप बना देंगे और हमारे वर्तमान की सरकार और हमारे वर्तमान के मंत्री भी इसी कवायद में लगे हुए हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। भारत पूरे विश्व का गुरु रहा है, पूरे विश्व का गुरु रहेगा और यही सत्य है। अपना जान दिया है, मौत उसे फिर क्या मारेगी जिसने मौत का पान किया है। मैं उस चीज को मानने वाला हूं। निकलना चाहिए और हमें व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो जयप्रकाश जी ने कहा था और जनता पार्टी का निर्माण किया था, उसको ज्वलंत बना के रखना चाहिए। और हम गांव के 85% लोग हैं रहने वाले। गांव की अपनी शान है, मान है और मर्यादा है। इसके लिए अपने को जनता पार्टी में अगर सम्मिलित हुए हैं तो निश्चित ही जिंदगी में अपनी दाव की बाजी लगा के जयप्रकाश के अरमानों का भारत और चंद्रशेखर का अरमानों का भारत और समता मूलक समाज बनाने का सार्थक प्रयास होना चाहिए। जय हिंद। महात्मा भाई, जीरादेई, सिवान। साथियों, जनता पार्टी की उत्पत्ति आंदोलन के गर्भ से हुई है। उस वक्त लोकतंत्र सस्पेंड था। इंदिरा जी के कुशासन के चलते देश की जनता त्राहिमाम कर रही थी। माननीय जेपी के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा हुआ। अब उसी आंदोलन के गर्भ से जनता पार्टी निकली हुई है। आज जो स्थिति है
कि आज भी लोकतंत्र पर जिस तरह से धनतंत्र हावी हो रहा है, देश के लिए खतरे का संकेत है। जनता पार्टी जो एग्जिस्टेंस में आई थी उसका उद्देश्य था व्यवस्था परिवर्तन, है ना। तो ये एक अनफिनिश टास्क है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ नहीं और सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन व्यवस्था और बद से बदतर होती चली गई। उस समय जो इमरजेंसी लगाया गया था तो कम से कम ऐसे हालात थे कि लोग आंदोलन के लिए उतरे, आंदोलन को सफल बनाया और उसके उपरांत एक नई सरकार वजूद में आई जिसको हम लोग आज जनता पार्टी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन आज की हालत जो है ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है ना। तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया जा रहा है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहे 10D न्यूज़।